हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय दुकानों की बिक्री के बाद तुरंत रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी की आपत्तियों का भी निपटान तुरंत किया जाए। ये एक बड़ा काम है, जिसकी आपत्ति है उसका ठीक से समाधान कराया जाए। इसके लिए विशेष शिविर भी लगाएं। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है। 50 दिन तक हरियाणा में से विकसित भारत यात्रा जनसंवाद के नाम से चलाया जाएगा। नगर निगमों में वार्ड स्तर पर, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं की 4-5 इकाइयों को मिलाकर एक स्थान से यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए आम आदमी तक सरकार की नीतियों को पहुंचाना है। जिन लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है, उनके अनुभव आम तबके के साथ साझा किए जाएंगे। उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त इस यात्रा के नोडल अधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं। अब शहरों में भी इस यात्रा को जन संवाद से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त एक शिकायतकर्ता के दस्तावेज को पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद करना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अपनी आय के संसाधन भी बढ़ाने होंगे। विज्ञापनों से भी आय बढ़ाने की काफी संभावना है। प्रदेश में कुल 88 निकाय हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि विज्ञापनों पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में 4%, नगर परिषदों को 2% और नगर पालिकाओं में 1% टैक्स निर्धारित किया गया है। इस बात की भी जानकारी दी कि ई ऑक्शन के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर 100 जगहें पंजीकृत की गई हैं। 1930 ई ऑक्शन होने हैं और 376 ऑक्शन हो चुकी हैं, जिनमें 40.44 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। बैठक में बताया गया कि निकायों के अंतर्गत 457 कॉलोनियों और नगर और ग्राम योजना विभाग के तहत लगभग 150 कॉलोनियों को नियमित किया जाना है। हर कॉलोनी के ढांचागत विकास कार्यों के लिए 5 दिसंबर तक टेंडर किए जाएंगे। टेंडर खुलते ही 25% फंड जारी कर दिया जाएगा। वार्ड बंदी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 तक 5 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके तुरंत बाद चुनाव करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री को संतोषजनक जवाब न देने पर अम्बाला सदर के सीईओ सत्येंद्र को 15 दिन के अवकाश पर जाने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय दुकानों की बिक्री के बाद तुरंत रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी की आपत्तियों का भी निपटान तुरंत किया जाए। ये एक बड़ा काम है, जिसकी आपत्ति है उसका ठीक से समाधान कराया जाए। इसके लिए विशेष शिविर भी लगाएं। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है। 50 दिन तक हरियाणा में से विकसित भारत यात्रा जनसंवाद के नाम से चलाया जाएगा। नगर निगमों में वार्ड स्तर पर, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं की 4-5 इकाइयों को मिलाकर एक स्थान से यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए आम आदमी तक सरकार की नीतियों को पहुँचाना है। जिन लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है, उनके अनुभव आम तबके के साथ साझा किए जाएंगे। उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त इस यात्रा के नोडल अधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं। अब शहरों में भी इस यात्रा को जन संवाद से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त एक शिकायतकर्ता के दस्तावेज को पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद करना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अपनी आय के संसाधन भी बढ़ाने होंगे। विज्ञापनों से भी आय बढ़ाने की काफी संभावना है। प्रदेश में कुल 88 निकाय हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि विज्ञापनों पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में 4%, नगर परिषदों को 2% और नगर पालिकाओं में 1% टैक्स निर्धारित किया गया है। इस बात की भी जानकारी दी कि ई ऑक्शन के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर 100 जगहें पंजीकृत की गई हैं। 1930 ई ऑक्शन होने हैं और 376 ऑक्शन हो चुकी हैं, जिनमें 40.44 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। बैठक में बताया गया कि निकायों के अंतर्गत 457 कॉलोनियों और नगर
और ग्राम योजना विभाग के तहत लगभग 150 कॉलोनियों को नियमित किया जाना है। हर कॉलोनी के ढांचागत विकास कार्यों के लिए 5 दिसंबर तक टेंडर किए जाएंगे। टेंडर खुलते ही 25% फंड जारी कर दिया जाएगा। वार्ड बंदी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 तक 5 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके तुरंत बाद चुनाव करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री को संतोषजनक जवाब न देने पर अम्बाला सदर के सीईओ सत्येंद्र को 15 दिन के अवकाश पर जाने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।